ये मेरे नौजवान साथी जो बात और बेबात भी कह कहे लगा रहे हैं, फिराक नहीं कहा था शायद ऐसी ही ये खूबसूरत माहौल के लिए कि गुजरे हैं इश्क नाम के दुनिया में एक बुजुर्ग, हम लोग भी फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। यहाँ बैठे हैं, मोहब्बत की गुफ्तगू हो रही है। शायरों को आपने सुना, महफिल में एक ही शायरा है, सदर कुमार साहब चले गए, उन्होंने इन्हें शायरन कह दिया था, बाद में तसी करके मोहतरमा कहा। बहरहाल मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गज़ल के सफ़र में, साहित्य के सफ़र में, गीत की कतार में शायरों के साथ साथ शायरात का भी बहुत योगदान है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। हिंदी की एक कवित्री नूतन कपूर ने कहा कि इसमें व्यथा है, दर्द है, गूंगी जबान है। इसमें व्यथा है, दर्द है, गूंगी जबान है। मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। एक और कवित्री ने कहा, इंदिरा इंदु, अब वो इस दुनिया में नहीं, कि प्यार जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। उर्दू की एक शायरा ने कहा कि आईना देखकर ख्याल आया, तुम मुझे बेमिसाल कहते थे। ये सफर है गजल के जुगनुओं का, फिक्र की खुशबुओं का और औरत के आंसुओं का, जो अना देलवी की जात में सिमटता है तो शगुफ्ता फूलों की एक कतार बन जाता है। केसी श्रीवास्तव साहब, तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, हमने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। माइक पर तशरीफ लाएं मोहतरमा अना देलवी। 4 मिसरे समाप्त करें कि सिर्फ एक शेर मत समझ लेना, सिर्फ एक शोर मत, आप कुछ और मत समझ लेना। सिर्फ एक शेर मत समझ लेना, आप कुछ और मत समझ लेना। चूड़ियां हैं कलाई में लेकिन, चूड़ियां हैं कलाई में लेकिन, मुझको कमजोर मत समझ लेना। नहीं, शरीफ भाई को तो मैं ये समझा रही थी कि ये इनको ये पता होना चाहिए कि आगरा आए हैं और आगरा में और बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं, उसके साथ कुछ और भी है और ये लोग यहीं रख लेंगे, इलाज भी करवा देंगे। नहीं, मगर आप इनको ख़राब करने में लगे हुए थे, मैं तो कुछ नहीं करी। मतलब पेशे खिदमत है और शायरी के हवाले से अगर मतलब अच्छा लगे दुआओं से नवाजें। और फिर अगर आपने मेरा साथ दिया तो एक छोटा सा गीत भी आपको सुनाऊंगी, सुनिएगा। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे। न जाने कैसे है ये मुसाफिर, न रुक रहे हैं न चल रहे हैं। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे। हमारे डाइस पर बहुत ही मोहतरम इब्राहिम इश्क साहब बैठे हैं और कुंवर बेचैन जी आदरणीय हमारे। मैं बस मत शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। धुआं धुआं ये समा है आजा, कहाँ है आजा, कहाँ है आजा। सितारे अंगड़ाई ले रहे हैं, चराग करवट बदल रहे हैं। तुम्हारी यादों के चंद आंसू
और शेर बतौर खास, उजाले अपनी मोहब्बतों के चुरा न ले जाए डर रही हूँ, उजाले अपनी मोहब्बतों के चुरा न ले जाए डर रही हूँ, सुना है जिस दिन से चांद तारे हमारी छत पर टहल रहे, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे हैं। तो मैं शेर पढ़ रही हूँ, अगर बहुत सुकून से सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। एक शेर मुझे बहुत इसमें पसंद है, आप तक पहुँचाती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। ज़माने वालों न बुझ सकेगा जमाने वालों न तुम्हारी फूंकों से प्यार मेरा, ज़माने वालों न बुझ सकेगा तुम्हारी फूंकों से प्यार मेरा, मेरे चरागों के हौसले अब हवा से आगे निकल रहे, वाह 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 तुम्हारी वाह 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 के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे। और ये शेर भी बतौर खास समात करें, नई शराबों पे जोर आया न जाने कैसा ये दौर आया, नई शराबों पे जोर आया न जाने कैसा ये दौर आया, संभलने वाले बहक रहे हैं, बहकने वाले संभल रहे हैं, वाह वाह तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे हैं। और बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। इसमें एक मक्ता पढ़ना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये मक्ता मैंने लीडरान के नाम कहा है, आज के जो नेता हैं, मगर पता नहीं आगरा में ऐसे होते हैं कि नहीं होते, दिल्ली में तो होते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। कहाँ की मंजिल कहाँ के रहबर, आना भरोसा नहीं किसी पर, बहुत अच्छा कहाँ की मंजिल कहाँ के रहबर, आना भरोसा नहीं किसी पर, जगाने निकले हैं जो जहां को वो खुद ही नींदों में चल रहे हैं, तुम्हारी यादों जगाने निकले के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे हैं, न जाने कैसे हैं ये मुसाफिर, न रुक रहे हैं न चल रहे हैं। क्या कहना। और अगर इजाज़त हो तो अब गीत सुनाओ, क्योंकि आज ये मुशायरा कौमी यकजहती और मुशायरा कवि सम्मेलन भी है। बस फ़राक साहब की याद में है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अभी तक तो मैंने जो मुशायरा सुनाया और शायरी सुनाई, मगर अब ये गीत सुनाना चाहती हूँ। कवि सम्मेलन में बहुत खूबसूरत तरीके से गीत सुने जाते हैं, मुशायरे में भी सुने जाते हैं, मगर चाहती हूँ कि जैसे आपने शायरी खामोशी से सुनी, मगर गीत में मुझे पता चलना चाहिए कि गीत कैसे सुना जाता है। मैं गीत का मुखड़ा आपके हवाले करती हूँ और एक एक शख्स की तालियां भी चाहती हूँ, इसमें पता चलना चाहिए कि आप कैसे सुनते हैं गीत। आप सुनिएगा, बिल्कुल मुझे एक बार बता दें कि ताली बजाई कैसे जाती है। सुनिएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार,
हो तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और कुंवर बेचैन जी आदरणीय हमारे यहाँ बैठे हैं, मैं आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी, तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और अब शायरी पे दाद चाहती हूँ। कुछ हमारी बहनें सामने बैठी हैं और डाइस पे हमारे बहुत ही मोहतरम बैठे हैं। मिस दुआएं चाहती हूँ अगर शायरी हो रही हो। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी, बरसों से जो बरसा नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। वाह वाह वाह। अरे तालियां सब बजा रहे हैं माशाल्लाह। एक साहब यहाँ सामने बैठे हैं और वो बहुत तेज तेज हंस रहे हैं। और वो मैं ये समझ रही हूँ, अच्छी तरह समझ रही हूँ कि अगले साल कोई कुछ कह गया होगा, वो अब याद करके हंस रहे हैं। मैं एक बंद पढ़ती हूँ और नौजवानों को नज़ करती हूँ और महबूब को अपने जहन में रखें और मेरा ये बंद सुने। मगर हमारे कुछ बहुत मोहतरम यहाँ बैठे हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, उनसे माफ़ी और माजरत के साथ ये कहना चाहती हूँ कि वो भी सुने, क्योंकि उन्होंने भी अपनी उम्र में कभी इश्क किया होगा और महसूस कर सकते हैं। बल्कि भूतपूर्व नौजवान बन के सुने तो उन्हें अच्छा लगेगा। सुने। जुल्फ़े मेरी सावन भादो, आँखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। जुल्फ़े मेरी सावन भादो, आँखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना। मैंने रुख से जब उल्टी नकाब, तो नीयत खराब हो। वाह वाह वाह। होली, मैं होली भी सुना सकती हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैंने होली नहीं लिखी है। अगर आपका हुक्म है और माहौल भी है, मगर मुझे पता चलना चाहिए। जैसे आपने ये चुलबुला सा गीत सुना और ये होली के हवाले से ही था, मगर होली अगर वाकई सुनना चाहते हैं मुझे बताना कि होली कैसे सुनी जाती है, मैं होली सुनाने की कोशिश करती हूँ। मगर उससे पहले मैं चंद शेर पढ़ना चाहती हूँ, इजाज़त दें कि उस तरीके से माहौल बना लो। सुनिएगा, मतलब पेशे खिदमत है, समात करें। आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। इस मतले का यही हश्र होता है और आपने भी ठीक किया, दाद नहीं दी। अब मैं देखती हूँ कैसे दाद नहीं देते। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। और शेर सुनिएगा। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है, तूफानों से शर्त लगाई जाती है।
और अब एक शेर पढ़ने जा रही हूँ, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि शरीफ के ही नज़र कर दूँ, बाकी जिस जिसके आप जी चाहे वो उसकी नज़र कर दें। सुनिएगा। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, ये फिरने वाले, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती बहुत है, अच्छा है, वाह वाह वाह, शबनम से भी क्या कहना? प्यास बुझाई जाती वाह वाह वाह, है। वाह। और इसमें मक्ता भी बहुत खूबसूरत सा है, वो आपके हवाले करती हूँ, सुनिएगा। इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, इश्क करूंगी और आना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है, आग से कैसे आग बुझाई जाती। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरती से सुना। अब मैं होली सुनाती हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म दिया गया था, और मुझे फिर ताली बजाकर मुझे बताएं कि वे कैसे गीत सुनते हैं। सुनिएगा, मुखड़ा आपके हवाला करती हूँ, सुनिएगा। होली 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 सुन रंग, होली 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 सुन रंगों की बोली, होली 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 सुन रंगों की बोली, ओ सतरंगी मेरा हो जा मैं तो तेरी होली, होली 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 सुन रंगों की बोली, होली 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 सुन रंगों की बोली। और बन सुने। नीले पीले उदे लाल फिरोजी धानी, ऐसे रंग छिड़क दे कर दे पानी पानी, नीले पीले उदे लाल फिरोजी धानी, ऐसे रंग छिड़क दे कर दे पानी पानी, मन को शराबी कर दे तन को किताबी कर दे, मैं भी खराबा कर दूं तू भी खराबी कर दे, सब कुछ लाल गुलाबी कर दे, क्या चुंदरी क्या चोली, होली 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 उन रंगों की बोली, होली 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 सुन रंगों की बोली, ओ सतरंगी मेरा हो जा मैं तो तेरी होली। और बन सुनिएगा। बूंदे पड़ी फागुन की आई सदा छुन छुन की, बूंदे पड़ी फागुन की आई सदा छुन छुन की, देख मेरे होठों पर रंगत है जामुन की, आजा खुलकर जी ले ये पल गीले गीले, आज है तुझको मौका प्यार का सागर पी ले, आज खजाना खुला हुआ है ले जा भर कर झोली, होली 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 सुन रंगों की बोली, होली 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 सुन रंगों की बोली। और आखिरी बंद फिर आपसे इजाजत चाहूंगी, सुनिएगा। प्यार की आई बारी प्यार की है तैयारी, प्यार की आई बारी प्यार की है तैयारी, प्यार के रंगों वाली भर भर के पिचकारी, लाल हुई हैं गलियां लाल हुई हैं बस्ती, लाल हुई हैं गलियां, रास्ता देख रही है मेरे मन की कलियां, मेरे आंगन कब आएगी दीवानों की टोली, होली 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 सुन रंगों की बोली, होली 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 सुन रंगों की बोली, ओ सतरंगी मेरा हो जा मैं तो तेरी होली, होली होली होली। गज़ल का शायर, जिंदगी की तमाम सच्चाइयों का शायर अकील नोमानी, फिराक साहब की याद के इस मुशायरे में मैं बहुत मोहब्बत के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अर्ज़ करता हूँ कि हर शाम संवरने का मज़ा अपनी जगह है, हर शाम संवरने का मज़ा अपनी जगह है, हर शाम संवरने का मज़ा अपनी जगह है,
हर रात बिखरने का मजा अपनी वाह 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 वाह, क्या कहना है अकील साहब। हर शाम संवरने का मजा अपनी जगह है, हर रात बिखरने का मजा अपनी जगह है। खिलते हुए फूलों की मोहब्बत के सफर में, कलाम साहब, खिलते हुए फूलों की मोहब्बत के सफर में कांटों से गुजरने का मजा अपनी जगह है। वाह, कांटों से गुजरने का मजा अपनी जगह है। और हाजी बिलाल साहब बैठे हैं कि अल्लाह बहुत रहमो करम वाला है, लेकिन अल्लाह बहुत रहमो करम वाला है, लेकिन अल्लाह से डरने का मजा अपनी जगह। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने हैं अकील साहब, फिर सुनाइए। अल्लाह बहुत रहमो करम वाला है, लेकिन अल्लाह से डरने का मजा अपनी जगह है। अल्लाह से डरने का मजा अपनी जगह है। अतुल अजनबी साहब ने एक शेर पढ़ा था कि इस रोग की दवा कोई नहीं है। मैंने दवा तलाश की। मैं अतुल साहब अर्ज करता हूं मतलब कि तेरी यादों से, तेरे गम से वफादारी की, तेरी यादों से तेरी यादों से तेरे गम से वफादारी की, बस यही एक दवा थी मेरी बीमारी की। वाह 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 वाह, तेरी यादों से तेरे गम से वफादारी की, वाह 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 वाह, बस यही एक दवा थी मेरी बीमारी की। और शेर सुने के खुद हवा आई है चलकर तो चलो बुझ जाएं। मिसरा देखिए साहब, वाह वाह वाह, खुद खुद हवा आई है चलकर तो चलो बुझ जाएं, एक तमन्ना ही निकल जाएगी बेचारी की। वाह 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 वाह, खुद हवा आई है चलकर, खुद हवा आई है चलकर तो चलो बुझ जाएं, वाह वाह वाह, एक तमन्ना ही निकल जाएगी बेचारी की, एक तमन्ना ही निकल जाएगी बेचारी की। गुफ्तगू अमन की दोनों में फिर एक बार हुई, गुफ्तगू अमन की दोनों में फिर एक बार हुई, और इस बार भी दोनों ने अदाकारी की। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, गुफ्तगू अमन की दोनों में फिर एक बार हुई, और इस बार भी दोनों ने अदाकारी की, और इस बार भी दोनों ने अदाकारी की। जज्बात में शिद्दत है वही कम नहीं होती, जज्बात में शिद्दत है वही कम नहीं होती, एक उम्र हुई दिल की लगी कम नहीं होती। वाह, एक उम्र हुई दिल की लगी कम नहीं होती, अक्सर ये मेरा जहन भी थक जाता है लेकिन, अक्सर ये मेरा जहन भी थक जाता है लेकिन, रफ्तार ख्यालों की कभी कम नहीं होती। वाह, अक्सर ये मेरा जहन भी थक जाता है लेकिन, रफ्तार ख्यालों की कभी कम नहीं होती। और शेर सुने दोस्तों के लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, और प्यार में थोड़ी सी कमी कम नहीं होती। वाह 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 वाह, लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, और प्यार में थोड़ी सी कमी कम नहीं होती। फितरत में तो दोनों की बहुत फर्क है लेकिन, फितरत में तो दोनों की बहुत फर्क है लेकिन, ताकत में समंदर से नदी कम नहीं होती। अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर सुनाइए अकील साहब। वाह वाह वाह, फितरत में तो दोनों की बहुत फर्क है लेकिन, वाह, फितरत में तो दोनों की बहुत फर्क है लेकिन, ताकत में समंदर से नदी कम नहीं होती। लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, और प्यार में थोड़ी सी कमी कम नहीं होती। वाह वाह वाह, आदा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जमीन में और 2-3 शेर सुनाना चाहता हूं कि लबों पे आह पलक पर नमी नहीं आए। मुलाजा कीजिएगा, लबों पे आह पलक पर नमी नहीं आए, तो जिंदगी में कोई लुत्फ ही नहीं आए। अच्छा है, लबों पे आह पलक पर नमी नहीं आए, तो जिंदगी में कोई लुत्फ ही नहीं आए, तो जिंदगी में कोई लुत्फ ही नहीं आए। वो रास्तों में कशिश है कि काफले वाले, वो रास्तों में कशिश है कि काफले वाले दुआएं करते हैं मंजिल अभी नहीं आए। वाह, रास्तों में कशिश है कि काफले वाले
दुआएं करते हैं मंजिल अभी नहीं आए, खामोशियों में नशा था सदाओं में जादू, खामोशियों में नशा था सदाओं में जादू, फिर उसके बाद वो लम्हे कभी नहीं आए। अच्छा है भाई, फिर फरमाइए। खामोशियों में नशा था सदाओं में जादू, फिर उसके बाद वो लम्हे कभी नहीं आए। और एक शेर आज के हस्बे हाल के जुलूस, हुजूम खूब रहा जलसा गाह में लेकिन, हुजूम खूब रहा जलसा गाह में लेकिन, जिन्हें बुलाया गया था वही नहीं आए। वाह 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 वाह, बहुत भाई बहुत फिर शुक्रिया। अकील साहब फिर सुनाइए। वाह वाह, इस शेर ने कई काम कर दिए। खामोशियों में नशा था सदाओं में जादू, हाँ, फिर उसके बाद वो लम्हे कभी नहीं आए। वाह वाह वाह, हुजूम खूब रहा जलसा गाह में लेकिन, जिन्हें बुलाया गया था वही नहीं आए। वाह वाह वाह, जिन्हें बुलाया गया था वही नहीं आए। मुझे बहुत अच्छा लगा हजरात कि मैंने ये शेर इंतखाब करके आप तक पहुंचाए और मुझे बहुत हौसला मिला, बहुत इज्जत अफजाई की आपने। अब एक गज़ल मैं तरन्नुम से पढ़ता हूँ। ओम प्रकाश नदीम साहब आजकल यहीं पोस्टेड हैं, मेरे पसंदीदा शायर हैं, तशरीफ़ फरमा हैं सामने। नदीम साहब मुलाहजा कीजिएगा, मतलब हाजिर करता हूँ। काम आए ना बहाने मेरे, 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 लुट गए ख्वाब सुहाने मेरे, वाह वाह, लुट गए ख्वाब। मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं था, आपने दाद दे दी, शुक्रिया। ये जो मैं शेर पेश करता हूँ ये इसे महसूस कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो मेरा हौसला बढ़ाइएगा। लुट गए ख्वाब सुहाने मेरे, सुहाने मेरे। कैसी भाई? दर्द सर में भी अजब लज्जत थी, 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 कोई बैठा था सरहाने में। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्द सर में, दर्द सर में भी अजब लज्जत थी, कोई बैठा था सरहाने मेरे, कोई बैठा था सरहाने मेरे। ये शेर भी नज़्म करता हूं। आईना देख के सब लौट गए, 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 आए थे ऐब गिनाने मेरे। वाह 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 वाह, क्या कहना है। वाह 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 वाह, आईना देख के सब लौट गए, आईना देख के सब लौट गए, आए थे ऐब गिनाने मेरे, आए थे ऐब
गिनाने मेरे, जब मुझे कोई नया जख्म मिला। मुलाजा कीजिएगा शेर। जब मुझे कोई नया जख्म मिला, नया जख्म मिला, जब मुझे कोई नया जख्म मिला, खुश हुए यार पुराने मेरे, वाह 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 वाह, खुश हुए यार पुराने मेरे, खुश हुए यार पुराने मेरे। आखिरी शेर गजल का। मांगता क्या मैं किसी से इमदाद, मांगता क्या मैं किसी से, मांगता क्या मैं किसी से इमदाद, मांगता क्या मैं किसी से इमदाद, कर दिए काम खुदा ने मेरे, वाह 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 वाह, कर दिए वाह वाह काम खुदा ने मेरे, कर दिए काम। और ये मक्ता भी दोस्तों कबूल कर लें। चंद लम्हात की लग़ज़िश में अकील, चंद लम्हात, चंद लम्हात की लग़ज़िश में अकील, चंद लम्हात की लग़ज़िश में अकील, खो गए कितने ज़माने मेरे, खो गए कितने ज़माने मेरे, काम आए ना वाह वाह वाह। बहाने। मैं बहुत ईमानदारी के साथ बिल्कुल ताज़ा एक मतला और एक शेर सबसे पहले सुनाता हूँ। अर्ज़ क्या है कि ये गुमा आपको होता है तो क्यों होता है, ये गुमा आपको होता है तो क्यों होता है, मैं के पीने से कहीं दिल को सुकून होता है, ये गुमा आपको होता है तो क्यों होता है, मैं के पीने से कहीं दिल को सुकून होता है। नदीम साहब बैठे हों वो भी, और अतुल भाई और सारे दोस्त। शेर सुनाता हूँ खास तौर से। दिल वो मख्तल है जहां खंजरो कातिल के बगैर, ये गुमा आपको होता है तो क्यों होता है, मैं को पीने से कहीं दिल को सुकून होता है, दिल वो मख्तल है जहां खंजरो कातिल के बगैर रोज दो चार तमन्नाओं का खून होता है। दिल वो मख्तल है जहां खंजरो कातिल के बगैर रोज दो चार तमन्नाओं का खून होता है, दिल वो मख्तल है जहां खंजरो कातिल के बगैर। अर्ज करता हूं चंद्रा साहब कि कभी कभी तो हमें दिल ने ये मलाल दिया, सिर्फ गजल सुनाता हूं। कभी कभी तो हमें दिल ने ये मलाल दिया, तुम्हारी याद भी आई तो उसको टाल दिया। कभी कभी तो हमें दिल ने ये मलाल दिया, तुम्हारी याद भी आई तो उसको टाल दिया। और अर्ज करता हूं एक मतला और एक शेर कि तेरी फुरकत तो एक बहाना था, तेरी फुरकत तो एक बहाना था, दिल को वैसे भी टूट जाना था। तेरी फुरकत तो एक बहाना था,
दिल को वैसे भी टूट जाना था, और बात खुददारियों की थी साहिब, वरना ठोकर में ये जमाना था। बात खुददारियों की थी साहिब, वरना ठोकर में ये जमाना था। कलाम भाई, बिलाल साहब, चंद्रा साहब और रहमान साहब बैठे हैं बहुत दूर। शेर सुनिए कि कब कोई रात तेरे गम से रिहाई देगी, कब कोई रात तेरे गम से रिहाई देगी, दिल की हर चोट मोहब्बत की दुहाई देगी। मैं रहूंगा न मेरा जिस्म न गजलें, लेकिन तुमको अक्सर मेरी आवाज सुनाई देगी। मैं रहूंगा ना मेरा जिस्म ना गजलें, लेकिन तुमको अक्सर मेरी आवाज सुनाई देगी। दिल की हर चोट मोहब्बत की दुहाई देगी। अर्ज किया कि गम उठाओगे मुस्कुराओगे, गम उठाओगे अमीर भाई, गम उठाओगे मुस्कुराओगे, लेकिन अंदर से टूट जाओगे। जब ये दुनिया तुम्हें सताएगी सारी तहजीब भूल जाओगे। जब ये दुनिया तुम्हें सताएगी सारी तहजीब भूल जाओगे। और सदर साहब, हिंदी और उर्दू को अलग अलग करने की बात होती है, जबकि मैंने कहा कि लफ्ज किताब में है तो हिंदी और उर्दू हो सकता है, शायरी में हो तो लफ्ज जुगनू है, लफ्ज खुशबू है, लफ्ज घुंघरू है, लफ्ज जादू है। गजल का शायर हूं, दोहे सुनाता हूं, किसी विधा पर किसी का कोई इख्तियार नहीं। और हिंदी में दोहे कहने वाले कुंवर जी और हमारे इब्राहिम अश्क साहब। अर्ज करता हूं कि मन में कुंठा पाल कर घूमे चारों धाम, मन में कुंठा पाल कर घूमे चारों धाम, आए जब घर लौट के माया मिली ना राम। आए घर जब लौट के माया मिली ना राम। देखिए, 3 दोहे सुनाता हूं और तीनों की अलग अलग कैफियत। कि आए घर जब लौट कर माया मिली ना राम, पुरखों की पहचान था पुश्तैनी संदूक। ये जेनरेशन गैप। पुरखों की पहचान था पुश्तैनी संदूक, बेटा जिसको बेचकर ले आया बंदूक। पुरखों की पहचान था पुश्तैनी संदूक, बेटा जिसको बेचकर ले आया बंदूक। और ये तीसरा रंग देख लें, उसके बाद गजल के 2-3 शेर और सुनाऊंगा कि बेटा जिसको बेचकर ले आया बंदूक, गोरी छेड़े रात भर पिया मिलन के गीत। गोरी छेड़े रात भर पिया मिलन के गीत, शब्दों का अमृत बने सांसों का संगीत। शब्दों का अमृत बने सांसों का संगीत, गोरी छेड़े रात भर पिया मिलन के गीत। दोहे तो और भी हैं, लेकिन गजल ही सुनाने को जी चाह रहा है। अर्ज किया है कि तेरे कदमों को ढलक कर जो छुएंगे आंसू, तेरे कदमों को ढलक कर जो छुएंगे आंसू, अपनी किस्मत पे बहुत नाज करेंगे आंसू। तेरे कदमों को ढलक कर जो छुएंगे आंसू, अपनी किस्मत पे बहुत नाज करेंगे आंसू। मेरी आंखों को भी गजलों का हुनर आता है। शेर सुनिए हजरात, सब आप अहले इल्म के, मेरी आंखों को भी गजलों का हुनर आता है। आप समझें तो हर एक बात कहेंगे आंसू, आप समझें तो हर एक बात कहेंगे आंसू। और कौन फिर दर्दे मोहब्बत की गवाही देगा, बात बेबात अगर यूं ही बहेंगे आंसू। कौन फिर दर्दे मोहब्बत की गवाही देगा, बात बेबात अगर यूं ही बहेंगे आंसू। और रोने वालों पे जो हंसते हैं बता दो उनको, उनके गम पर भी किसी रोज हंसेंगे आंसू। रोने वालों पे जो हंसते हैं बता दो उनको, उनके गम पर भी किसी रोज हंसेंगे आंसू। और ये करिश्मा भी मोहब्बत में यकीनन होगा, तेरे दामन पे मेरा नाम लिखेंगे आंसू। ये करिश्मा भी मोहब्बत में यकीनन होगा, तेरे दामन पे मेरा नाम लिखेंगे आंसू।
और जिक्र पर उसके यही होगा तमाशा मंसूर, जिक्र पर उसके यही होगा तमाशा मंसूर, तुम न बोलोगे मगर बोल पड़ेंगे आंसू, तेरे कदमों को ढलक कर जो छुएंगे आंसू, अपनी किस्मत पे बहुत नाज करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, गज़ल का सफ़र एक मुसलसल सफ़र है जो तारीख़ और तहज़ीब के साथ सफ़र करता है। अहले इल्म व दानिश जानते हैं कि जहाँ आंसुओं की एक कतार कहकशां बन जाए, वहीं किसी बड़े शायर का क़याम होता है। हम अपने सफ़र में मीर से फ़िराक़ तक और फ़िराक़ से आज तक जिन शायरों को बड़ा शायर मानते हैं, उनमें एक नाम जनाब इब्राहिम अश्क का भी है। और अश्क साहब ने फिल्मी गीतों के ज़रिए भी, अपनी गज़लों के ज़रिए भी, नज़मों के ज़रिए भी ये साबित किया है कि वो मीर व गालिब के सच्चे वारिस हैं। मैं अपने वालिद मरहूम हज़रत गौहर उस्मानी का ये शेर उनकी नज़र करता हूँ कि खंडर दयारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर ज़रूर निकलेगा। अश्क साहब बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। फिल्म वालों से लेकर इल्म वालों तक उनकी जिस तरह कदर होती है, आप तालियों की गूंज में बता दीजिए, आगरे वाले भी उस एहतराम और मोहब्बत में शामिल हैं। एक तोहफा 4 मिसरे में पेश करता हूँ। गालिबो मीर का अंदाज़े गज़ल देता हूँ, गालिबों मीर का अंदाज़े, गालिबो मीर का अंदाज़े गज़ल देता हूँ, फिक्र ताज़ा से खिला तुमको कमल देता हूँ। गालिबो मीर का अंदाज़े गज़ल देता हूँ, फिक्र ताज़ा से खिला तुमको कमल देता हूँ। मैं भी दिल वाला हूँ, मैं भी दिल वाला हूँ, सुन लो ए मोहब्बत वालों, अपनी गज़लों का तुम्हें ताज महल देता हूँ। वाह, मैं भी दिल वाला हूँ, सुन लो ए मोहब्बत वालों, वाह वाह वाह, अपनी गज़लों का तुम्हें ताज महल देता हूँ। ये कता आज ही हुआ है और दूसरा कता भी ये ताजमहल को देख के हुआ है। पेश करता हूँ। ऐसा लगता है कि धड़कन है हर एक पत्थर में, वाह, ताजमहल की तारीफ है कि ऐसा लगता है कि धड़कन है हर एक पत्थर में, संगे मरमर पे तराशी हुई रानाई है। वाह, ऐसा लगता है कि धड़कन है हर एक पत्थर में, संगे मरमर पे तराशी हुई रानाई है। दिल की आंखों से जो देखा तो ये महसूस हुआ, ताज जैसे मेरे महबूब की अंगड़ाई है। अच्छा है, वाह वाह वाह। ऐसा लगता है कि धड़कन है हर एक पत्थर में, संगे मरमर पे तराशी हुई रानाई है। दिल की आंखों से जो देखा तो ये महसूस हुआ, ताज जैसे मेरे महबूब की अंगड़ाई है। और देखिए एक पता और कि जाविदा हो गया एक दर्द जमी पर जैसे। अच्छा है, वाह वाह, जाविदा अमर हो गया, एक दर्द। जाविदा हो गया एक दर्द जमी पर जैसे, इस तरह अपनी मोहब्बत की जुदाई लिख दी। वाह, जाविदा हो गया एक दर्द जमी पर जैसे, इस तरह अपनी मोहब्बत की जुदाई लिख दी। देखकर ताजमहल बस यही महसूस हुआ, एक शहंशाह ने पत्थर पे रुबाई लिख दी। वाह वाह, देखकर ताजमहल दिल को ये महसूस हुआ, एक शहंशाह ने पत्थर पे रुबाई लिख दी। गजल के कुछ शेर देखिएगा कि धरती पर एक चांद उतरते देखा है, वाह, धरती पर एक चांद उतरते देखा है, पगडंडी से उसे गुजरते देखा है। वाह वाह, धरती पर एक चांद उतरते देखा है, पगडंडी से उसे गुजरते देखा है, और उसका आंचल जब भी हवा में लहराया। शेर सुनिएगा कि उसका आंचल जब भी हवा में लहराया, मौसम को भी आहें भरते देखा है। वाह वाह, उसका आंचल जब भी हवा में लहराया, मौसम को भी आहें भरते देखा है। शेर अच्छा लगे तो दाद दीजिए, मैं अच्छे शेर सुनाऊंगा आपको। उसका आंचल जब भी हवा में लहराया, मौसम को भी आहें भरते देखा है, और दिल के जैसी धड़कन है हर पत्थर में।
वाह शेर देखिएगा, खालिस गजल का शेर है कि दिल के जैसी धड़कन है हर पत्थर में, जिन राहों से उसे गुजरते देखा है। वाह 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 वाह। दिल के जैसी धड़कन है हर पत्थर में, जिन राहों से उसे गुजरते देखा है। और प्यार बहुत आता है उसकी बातों पर, प्यार बहुत आता है उसकी बातें पर। प्यार बहुत आता है उसकी बातों पर, प्यार बहुत आता है उसकी बातों पर, बातों से जब उसे मुकरते देखा। वाह प्यार बहुत आता है उसकी बातों पर, बातों से जब उसे मुकरते देखा है, बातों से जब उसे मुकरते देखा है। आओ चलकर हाल तो पूछें चलकर हम आईने का, हाल तो पूछें चलकर हम आईने का, आईने में उसे संवरते देखा है। वाह हाल तो पूछें चलकर हम आईने का, आईने में उसे संवरते देखा है। और आओ चलकर उससे बातें करते हैं। आओ शेर चलकर- सुनिएगा, आओ चलकर उससे बातें करते हैं, आओ चलकर उससे बातें करते हैं, जिससे उसको बातें करते देखा है। अच्छा है। वाह 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 वाह। आओ चलकर उससे बातें करते हैं, जिससे उसको- उसको बातें करते देखा है। दूसरी गजल का मतलब सुनिए कि मैं ख्वाबों में तो दरिया देखता हूँ, मैं ख्वाबों में तो दरिया देख। मैं ख्वाबों में तो दरिया देखता हूँ, बहुत फिर खुद को प्यासा देखता हूँ। मैं ख्वाबों में तो दरिया देखता हूँ, बहुत फिर खुद को प्यासा देखता हूँ। जमीनों आसमां बारूद के हैं, इंटरनेशनल हालात पे शेर है ये कि जमीनों आसमां बारूद के हैं, जहां मैं अपना बच्चा देखता हूँ। वाह जमीनों आसमां बारूद के हैं, जहां मैं अपना बच्चा देखता हूँ। और लगा लेता हूँ सीने से उसे मैं, लगा लेता हूँ आगरा समिट याद कीजिए, लगा लेता हूँ सीने से उसे मैं, कोई दुश्मन जो सच्चा देखता हूँ। लगा लेता हूँ सीने से उसे मैं, कोई दुश्मन जो सच्चा देखता हूँ। मैं अपनी माँ की सूरत देखने को, सुनिए शेर, मैं अपनी माँ की सूरत देखने को फलक पर एक सितारा देखता हूँ। मैं अपनी माँ की सूरत देखने को फलक पर एक सितारा देखता हूँ। और वो कच्ची उम्र में बिछड़ा था मुझसे, वो कच्ची उम्र में बिछड़ा था मुझसे, मैं अब तक उसका रास्ता देखता हूँ। वो कच्ची उम्र में बिछड़ा था मुझसे, मैं अब तक उसका रास्ता देखता हूँ। और जमीन पे सर झुकाता हूँ मैं अपना, जमीन पे सर झुकाता हूँ मैं अपना, फलक पर अपना सजदा देखता हूँ। जमीन पे सर झुकाता हूँ मैं अपना, फलक पर अपना सजदा देखता हूँ। मतलब देखिएगा कि रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। और शहर की आबादियों में अपने जैसा मैं ही था। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था, शहर की आबादियों में अपने जैसा मैं ही था। और शेर देखिए कि मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी। मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी। और मैं ही खुद को पी गया, सदियों से प्यासा मैं ही था। मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी, मैं ही खुद को पी गया, सदियों से प्यासा मैं ही था। किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर, दम तो ले। किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर, दम तो ले। आज सूखा पेड़ हूँ, कल तेरा साया मैं ही था। किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर, दम तो ले, आज सूखा पेड़ हूँ,
कल तेरा साया मैं ही था, और मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास। मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास, सबकी आहट सबकी धड़कन सुनने वाला मैं ही था। वाह 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 वाह। मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास, सबकी आहट सबकी धड़कन सुनने वाला मैं ही था। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था, शहर की आबादियों में अपने जैसे नहीं। अब दोस्तों, वो लम्हा आ गया कि जब हम सिर्फ एक शायर को, एक कवि को, एक फनकार को नहीं, समाज की खिदमत करने वाले एक ऐसे इंसान का कलाम सुनेंगे जो सिर्फ दिलों के दरमियान पुल नहीं बना रहा है, हिंदी और उर्दू के दरमियान भी जिसने पुल बनाया है। डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे उन बड़े फनकारों की सबसे ताल्लुक़ रखते हैं जिनका काम सिर्फ शायरी करना नहीं होता, इंसान को अच्छा इंसान बनाना, समाज को अच्छा समाज बनाना और देश को अच्छा देश बनाना जिनकी साधना का मकसद होता है। डॉक्टर कुंवर बेचैन सिर्फ हिंदी तक महदूद नहीं है, वो सब ज़बानों की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो दिल की ज़बान के शायर हैं, कवि हैं, गीतकार हैं। मैं उनसे यही अर्ज़ करता हूँ कि इस तेज़ तर हवाए ज़माना के बावजूद जल है चरागे शाम के जिंदा रहेंगे हम, मुतरिब बस एक गीत के ढलने लगी है रात, साथी बस एक जाम के जिंदा रहेंगे। यहाँ से बात शुरू करता हूँ, मुझे प्रारंभ से ही थोड़ा सा आपका उल्लास मिल जाएगा तो मैं सुनाने में धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बंद आँखों को मेरी, बंद आँखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ। प्रदीप देखिए क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। बंद आँखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, बंद आँखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। बंद आँखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। बंद आँखों को मेरी मुद्दतों बाद मिली उसकी नजर से जो नजर, मुद्दतों बाद मिली। अभी कहा गया था नजरों से ही बात होती है। सच बात तो यह है, जब आंखों से बात होती है तो होठ चुप हो जाते हैं, जब होठों से बात होती है तो आंखें चुप हो जाती हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, मुद्दतों बाद मिली उसकी नजर से जो नजर, मुद्दतों बाद मिली उसकी नजर से जो नजर, कितने खामोश सवालों को सवालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। बंद आँखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। बंद आँखों को मेरी, ये सुनिएगा, बंद आँखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। बंद आँखों को मेरी, ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, अच्छा ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, जो मेरे होठों को खुद आके पियालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। बंद आँखों को मेरी, ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, जो मेरे होठों को खुद आके पियालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। बंद आँखों को मेरी,
अभी हमारे दोस्तों ने हंसी की कविताएं भी सुनाई और बहुत लोग हम गुदगुदाया। मैंने भी मन में आया चलो दो चार बातें मैं भी कह लूं हंसी की। तो क्या हुआ मेरे साथ कहता हूं कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, क्या हुआ जरा देखिएगा आप। दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, दो चार बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। वाह 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 वाह, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, क्या कहना है। दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए, बघेल साहब, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। और आप लोगों से नहीं कह रहा, किसी और से कहा था कभी, लेकिन वो शेर को यहां सुना रहा हूं, कभी और किसी से कहा था, आप अपनी समझिएगा। दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। अच्छा है, वाह 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 वाह, रहते हमारे पास तो, बहुत अच्छा सुनाया आपने, रहते हमारे पास, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। और मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, भले ही जहां ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए हों, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अपने ही गजल के मतले को अपने आप ही जवाब देना चाहता हूं एक और शेर के माध्यम से। और आप देखिए, अगर वो जवाब अच्छा हो गया हो, उससे ही बढ़िया हो गया हो, तो मुझे बताइएगा कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। जवाब दे रहा हूं अपने आप को कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर। आप सुधी श्रोता हैं, आपके सामने सुनाने का मन कर रहा है कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर, और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचे और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। पानी में पत्थर फेंक के देखिएगा, बैठ जाता तभी पानी ऊपर आता है। वैसे भी उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर, और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ऐसे भी कह सकता हूं कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे। मैं असल पॉजिटिव सोच का आदमी हूं, नेगेटिव सोच का नहीं। हर बात में से, नेगेटिव बात में से पॉजिटिव बात निकालने की कोशिश करता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ऐसे भी कह सकता हूं कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। वाह 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 कुमार साहब, वाह 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 वाह, फिर धन्यवाद, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत प्यार से सुनना है, बस आना सफल हो गया कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। और एक शब्द देने की कोशिश की है, हमारे पुराने लोग जाते हैं, जानते हैं, नए बच्चों को नहीं पता होगा। हम लोग स्कूलों में जाया करते थे, बड़ी संटियां, बहुत संटियां खाई। अब देखिए, एक बात कहने की कोशिश की इसके माध्यम से कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। जो लोग मेरी जिंदगी के बारे में जानते हैं वो खासतौर से इसको और समझ लेंगे कि संटी की तरह, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। वाह 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 वाह, स्नेह चाह रहा हूं भाई साहब कि संटी की तरह, संटी की तरह, श्रीवास्तव साहब, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। वाह 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 वाह, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। जो सिंबल को पसंद करते हैं, प्रतीकों को पसंद करते हैं कविता में, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी, संटी की शक्ल देखिए, बांसुरी की शक्ल देखिए, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए जिंदगी। एक गजल सुन लीजिएगा, मतलब देखिएगा। मैंने यहाँ से बात उठाई कि कई बार आदमी की जिंदगी में बहुत सी समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं से निकलने की कोशिश करता है वो, और कोशिश करता है तो समस्या का समाधान नहीं मिल पाता। कोई समाधान करता है तो फिर वही समस्या बनी रह जाती है, हटती नहीं। उसको मैंने मतले में ढालने की कोशिश की है, फिर उससे गजल आगे कहने की कोशिश की। सुनिएगा।
जिंदगी यूं भी जली मीलों तक। इसको ही वही प्यार मिलना चाहिए आप सबका। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। प्यार की परिभाषित करने की कोशिश की है। जिंदगी यूं भी जली। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। और ये भी शेर मुझे बहुत पसंद है, आप तक भी पहुंचेगा आपके, और आपको पसंद हो मुझे बताइएगा पूरी तरह से। जिंदगी यूं भी जली, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। और माँ के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बात कहना चाहता हूँ। हरा थका आदमी जब माँ के आंचल में आता है, माँ की गोदी में आता है, तो सारी थकावट भूल जाता है। अभी माँ से संबंधित यहाँ पर अनेक शेर कहे गए थे, कहना चाहता हूँ। जिंदगी यूं भी जली, माँ के आंचल में जो सिमटी तो उमड़ कर बरसी, माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमड़ कर बरसी, मेरी पलकों में जो एक पीर पली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। माँ के व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां मैंने पहले कही थी। आप देखिए, अगर वो मिसाल सही कह पाया हूं तो मुझे आशीर्वाद आखिर तक का मिलना चाहिए। कह रहा हूं कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। जब काफी देखिए इसमें आप, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। दुर्भाग्य से मुझे 6 साल ही माँ का आंचल मिल पाया, इसलिए कह रहा हूं। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। अब सुनिएगा, जो मिसाल दी है मैंने कि माँ सरस्वती ने झोली में डाल दी मिसाल, कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, और बदन से तेरे आती है, बदन से तेरे आती है मुझे ऐ माँ वही खुशबू, बदन से तेरे आती है, बदन से तेरे आती है मुझे ऐ माँ वही खुशबू, वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। क्या उपमा है, लाजवाब उपमा है।